कहूँगा कि सिर्फ यहाँ अगर किसी का बसेरा है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन संस्कृति होनी चाहिए, गौ की रक्षा होनी चाहिए, हर घर में गौ पालन होना चाहिए। और जीवन शैली हमको सिखाती है राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। हम भगवान के कीर्तन भजन में कथा में जाएंगे तो जो बूंद रूपी वह भगवान की अमृत है हमारे हृदय में भी कहीं न कहीं जाकर के छिद्र करेगी। और कृष्ण जी को बना करके आप अपने दरवाजे पर नचाते हैं, तो अगर इनको नचा रहे हैं, इस समय हम आ गए हैं लखनऊ के जानकीपुरम में, जहां पर चल रही राम कथा श्री आशुतोष जी महाराज द्वारा, जो कि एक युवा एवं अत्यधिक जानकार शास्त्री महाराज हैं। आज यहाँ पर राम कथा का दूसरा दिन था जो बहुत आनंदमयी रहा। श्री राम से प्रारंभ होकर के शिव जी के विवाह तक चली, वहां पर अंत हुआ। भगवान श्री राम के बारे में बताते हुए आशुतोष जी महाराज ने कहा कि संतों की इस समय समाज में अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि वही एक दिशा और दशा दोनों समाज की बदल सकते हैं। एवं श्रद्धा एवं विश्वास के बारे में बताया कि श्रद्धा माता पार्वती हैं, विश्वास शिव जी है। इस तरह से जो भी आए, कथा में आए, वो अपना अहंकार और अपना मान मर्यादा त्याग करके भगवान के परम धाम में डूबते हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार महाराज। पहले तो आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे जो संत लोग हमको देख रहे हैं उन सबको प्रणाम। आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं सबसे ही प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आजकल संत लोगों से सब दूर चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, सबकी श्रद्धा नहीं हो पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की अहम भूमिका है भैया। सबको ये चाहिए कि एक संत के पास जाएं। तो संत कैसे पहचाना जाए, सबसे बड़ा इस समय प्रश्न है। आप अभी देखिए प्रयागराज में हुआ कि दूसरे धर्म के संत भी आकर के बैठ जाते हैं, और संत तो आज की डेट में लोग लुटेरे का एक दूसरा पर्याय भी बना लिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संत कोई चोला धारण कर लेने से संत नहीं बनता है। और संत वो भी हो सकता है पैंट शर्ट में है वो भी संत है। मैं इस समय धोती कुर्ता में हूँ तो मैं भी संत हूँ। कोई भगवा कलर पहन करके आ रहा है अचला और पटका ओढ़ करके, वो भी संत है। संत पहचाने कैसे? तो संत के पास जब हम जाएं, पहले तो उनसे निवेदन करें, प्रणाम करें। अन्यथा की बातें न करके हम उनसे यह निवेदन करें कि हे भगवान, हे संत जी, आप जब तक हम संत के पास रहें, संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी गंवाना नहीं चाहिए। संत के पास में जाएं, हमारी जीवन की उपलब्धि कैसे होगी, जीवन को कैसे व्यतीत किया जाए, और सत्संगति हमको कैसे प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, या संत के पास जाकर के करना चाहिए। बाकी आपने कहा कि इस समय और लोग भी आकर के प्रयागराज कुंभ में लुटेरे बने हुए हैं, तो ये सत्य है, बने हुए हैं। मैं तो योगी जी से निवेदन करूंगा कि इन जैसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों को वहाँ से दूर भगाया जाए, हमारी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए, निर्मल बनाने का प्रयास किया जाए। और अभी जो घटना घटित हुई है स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। महाराज शंकराचार्य से स्वयं भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है, उसने स्वयं प्रश्न उठा दिया है कि आप प्रूफ करें, आप पे कोई प्रमाण दें कि आप स्वयं शंकराचार्य हैं। जी, उस विषय में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा योगी जी से कि जो कृत्य उन संत के साथ में हुआ, हमने माना कि वो नहीं है, कदाचित नहीं हो सकते हैं कि वो शंकराचार्य ही हो, या हो भी सकते हैं। वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है, मेरा विवेक वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। और लेकिन वो संत की प्रवृत्ति में थे और ज्ञानी भी हैं। कई वेदों का उनके पास अच्छा ज्ञान है, मैंने सुना भी है, देखा भी है, मिला भी है। तो उस संत के भेष का अपमान और उस पद की गरिमा को रखते हुए योगी जी को एक कदम उठाना चाहिए था। और जो भी वहाँ माननीय IPS थे, पुलिस महानिदेशक थे, अधीक्षक थे, उन लोगों को यह निर्णय यदि लेना ही था, तो जब स्वामी जी अपने मठ से निकले हैं गंगा स्नान करने के लिए,
उसी समय ले लें। उसी समय ले लेना चाहिए था। अच्छा महाराज, अब यहाँ की कथा पर हम आए। अगर राम कथा कहा जाता है कि अभी थोड़ी दिन से ट्रेंडिंग है, इसका ट्रेंडिंग होने का कारण क्या है? क्या ये राम मंदिर बनना है या कोई एक नया ट्रेंड सा चलाया गया राजन जी महाराज इस तरह से, या सबको शुरू से ही ये करना चाहिए था या चलती आ रही प्रथा है? भैया ये कोई ट्रेंडिंग नहीं है। ये तो ट्रेंडिंग तो वो होती है जैसे कोई रील हो गया तो, लेकिन ये हाँ ये रियल लाइफ है। और भगवान की कथा आज की नहीं है। 87,000 वर्ष भगवान शिव साधना किए हैं इस राम कथा के लिए, राम को पाने के लिए, श्रद्धा को पाने के लिए। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि ये आपने भी जो शब्द कहा है ये हमारे हिसाब से तो नहीं है। ये वायरल और ट्रेंडिंग नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कथा है, ये कथा हम सब की व्यथा को दूर करने का एक सुलभ मार्ग है। भगवान की भक्ति तक पहुंचने का मार्ग है। भगवान और संत के पास कैसे जाना चाहिए, एक भाई को भाई के प्रति कैसा व्यवहार, कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता और पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, जीवन शैली हमको सिखाती है राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन भारी। माता पार्वती को भी संशय हुआ था, संशय का समाधान श्री रामचरितमानस में ही उनको मिला। इस समय की पीढ़ी अगर देखें तो सबसे ज्यादा अनादरित पीढ़ी है, जो कि बच्चा अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है और भाई भाई का आदर नहीं करता है। आप न्यूज़पेपर देखें या हम लोगों के चैनल्स को देखें तो हर दिन पति पत्नी का, पत्नी पति का, माँ बाप का, और इवन अभी कल की न्यूज़ है कि एक ने अपने पूरे परिवार का गला घोट दिया अपनी प्रेमिका के चक्कर में। तो इस समय रामायण या रामचरितमानस का अध्याय कैसे सोसाइटी को सुधार सकता है और ये कितना असरदार होगा? जी, ये असरदार तो ऐसी है जैसे ही हम होम्योपैथिक की दवा लेते हैं तो धीरे धीरे हमको जो है, जैसे भी कोई मर्ज हो जाए, कोई बीमारी भगवान न करे हो, लेकिन अगर हो जाए तो होम्योपैथिक की हम दवा लेते हैं। हम सबसे सुंदर औषधि मानते हैं होम्योपैथिक और आयुर्वेद को। तो आयुर्वेदिक जो काम करती है धीरे धीरे जड़ से समाप्त करती है उस बीमारी को। प्रधानमंत्री जी भी इसका बहुत प्रचार। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया से उस जड़ को समाप्त करती है धीरे धीरे। अंग्रेजी दवा क्या करती हो, तत्काल आराम कर देती है, लेकिन उस बीमारी को और फैला देती है। हमारी राम कथा जो है, जैसे हमने भी कथा में बताया कि जैसे जल की नल की टोटी होती है तो टोटी से एक एक बूंद करके उस पत्थर में छिद्र हो जाता है। तो यदि हम भगवान की कथा में आएंगे, भगवान की कथा में जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं। उसी तरह से जब हम भगवान के कीर्तन भजन में कथा में जाएंगे तो जो बूंद रूपी वह भगवान की अमृत है हमारे हृदय में भी कहीं न कहीं जाकर के छिद्र करेगी। और उस कथा रूपी अमृत रूपी वह छिद्र जब हमारे हृदय में होगी तो भगवान का वास वहाँ होगा और हमको सुलभता सरलता की मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करेगा है रामचरितमानस। इसीलिए हमने बीड़ा उठाया है कि हर घर मानस हो, हर घर भक्ति हो, हर घर प्रभु का वास हो। अभी भजन की बात जो आप किए, भजन में आजकल तो भजन की ऐसी स्थिति है कि लोग फिल्मी ट्रेंड पर चल रहे हैं। भजन को लेकर के आप जा करके नंगा नाच एक तरह से चल रहा है। क्या इस तरह का भजन समाज में एक्सेप्टेबल है? क्या इसको भक्ति कही जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना चाहिए। बहुत दुखद है। अभी तमाम तरह के भजन आए हैं। मनिहारी का भेष बनाया तो भगवान मनिहारी का भेष बना करके आए थे। ये चीज़ें गलत हैं और बहुत सारे ऐसे भजन लोगों ने गाए हैं। ये अयोध्या वहाँ के मथुरा के महाराज कहे हैं कि ये जो भजन करते हैं शिव जी को, कृष्ण जी को बना करके आप अपने दरवाजे पर नचाते हैं, तो अगर इनको नचा रहे हैं तो एक तरह से उन भगवान का अनादर कर रहे हैं। ऐसे भजन नहीं करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ जो भगवान की प्रस्तुति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है अच्छा नहीं है हमारे समाज के लिए। ये झांकियाँ जो निकाली जाती हैं भगवान की, ये सिर्फ हमारे वृंदावन में ही हैं। ये झांकियाँ, और वृंदावन के जो यादव लोग हैं वही सिर्फ इस झांकी को कर सकते हैं, भगवान की प्रस्तुति कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज वृंदावन से यदि कहीं वो बाहर निकलते हैं
तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे में उस बात पर नहीं, जैसे आप अभी भजन कराएं, अभी किसी बैंड, आजकल तो बैंड बुक किए जाते हैं, बैंड में आएंगे हनुमान जी बन गए, एक सबसे पवित्र जो कि एक रूप कहा गया है देवताओं में, उनका करके वो डांस कर रहे हैं कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए लें। इसमें क्या सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है? इसी बात पर हम आ रहे थे कि ये जो है करना उचित नहीं है। कहीं न कहीं हमारे जो आपने कहा कि 20 रुपया 10 रुपया दे करके और भगवान को बुलाते हैं, पास बुलाते हैं, रुपया दिखाते हैं, ये सर्वथा असत्य है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं, मैं प्रार्थना निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कदापि ना करें। इससे हमारे भगवान का कहीं न कहीं अपराध हो रहा है, और यदि भगवान का अपराध होगा तो हम सबका जीवन जो है वो सुलभ नहीं होगा, कल्याणप्रद नहीं होगा। तो इसलिए हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, यदि आप सब भी ऐसा कर रहे हो तो ना करें। भगवान को भगवान का ही दर्जा दें और भगवान को भगवान ही माने, उनको नचाएं ना, उनको रुपया ना दिखाएं। सुदामा जी की झांकी बनवा करके भीख ना मंगवाएं उनसे 10-20 रुपए के लिए, 150 के लिए। ऐसा यदि करते हैं तो दंडनीय अपराध है। साधु संतों को, हम सबको, कथाकारों को चाहिए कि जो भी ऐसा कर रहा हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा करने वाला दंडित हो, वो प्रशासन उसका फैसला ले और उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए यदि ऐसा कोई करता है तो। अच्छा महाराज, एक अंतिम प्रश्न ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, उसी में कुछ लोग कहे कि ब्राह्मण इतना अति कर रखे हैं, इसलिए सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है कि सारी पीठों को स्वयं रखे हैं। पर उसी पर किसी और ब्राह्मण ने उसी समय बताया कि इस ब्राह्मण पद पर बैठने के लिए, पीठासीन होने के लिए, कथावाचक होने के लिए कोई ब्राह्मण की योग्यता नहीं, संस्कृत अच्छे वक्ता और अच्छे विद्वान की जरूरत। आपका इसमें क्या विचार है? देखिए भैया, जहां आप ये बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि आजकल तो बहुत से ऐसे भी वक्ता हैं कि वो पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं मंच पर भी, और समाज में वो क्या शिक्षा देंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जहां तक आप शिक्षा की बात किए हैं, तो मैं 7 वर्ष का था तब से मैं आश्रम में रहा, पढ़ा। उसके स्वामी परमहंस महाराज श्री टीकर माफी आश्रम में हमने शिक्षा अध्ययन किया। गुरुजनों के साथ में रह करके जमीन पर मेरा आसन बिछता था, उस पर मैं लेटता था, एक चद्दर ओढ़ करके, चाहे ठंडी हो बरसात हो। सुबह 4 बजे हमको उठा दिया जाता था। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी इस भगवत चर्चा में आए, संत जन हो, गुरुजन हो या कोई भी हो, हमारे भाई भी हो, यदि वो आना चाह रहे हैं उनका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कुछ ना कुछ आप शिक्षा ग्रहण करके आश्रम में जरूर आएं। उससे आपको इस संत रूपी जो हम सभी चोला पहनते हैं उसका आपको एक मर्यादा सिखाया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है। यदि कहें तो हमको एटिकेट्स उनको पता चल जाए। जी हाँ, ये सब पता चल जाए। तो यदि शिक्षा अध्ययन करके गुरुजनों के साथ में संगत, देखिए संत समागम हरि कथा अतुलसी दुर्लभ हुए, तो संतों का समागम कर लेना ये बहुत ही आवश्यक हम सब के लिए है। नहीं तो महाराज, इसी में अगर हम लास्ट प्रश्न फिर भी बढ़ा रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं गुरुकुल में आप पढ़ाई किए थे, ठीक, उसमें आपके जो क्लासमेट्स थे उसमें कुछ ऐसे भी थे जो कि नॉन ब्राह्मण या नॉन सवर्ण थे? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं आया है सामने फिलहाल। आजकल तो बहुत मतलब केवल एक तरह से ज्ञान नहीं अर्जित किया जा रहा है, केवल और केवल दूसरे पर थोपा जा रहा है कि आप लोग जो है सीट को पकड़ कर बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखें तो अयोध्या में भी कई सारे ऐसे बाबा हैं जो नॉन ब्राह्मण, नॉन सवर्ण है। ऐसे मथुरा में देख सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको ज्ञान अर्जित करना होगा, जैसा कि महाराज ने बताया। अच्छा महाराज, यहाँ जानकीपुरम में आपकी सुना है कि प्रतिवर्ष कथा होती है? हर वर्ष होती है। ये हमारे शिष्यों की और हमारे भक्तों की, राम भक्तों की ये प्रेरणा है, उनका एक संकल्प है कि हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हर घर में श्री रामचरितमानस का वहाँ वास होना चाहिए। पूजा घर में उनको रखा जाए, पूजन किया जाए, उनको भोग लगाया जाए। वही बीड़ा हम सब ने उठाया है कि हर घर मानस हो, हर घर प्रभु का वास हो। तो हमें लगता है इससे सबका जीवन आनंदमय ही होगा। कितने दिन यहाँ पर कथा चलेगी? ये भैया अभी द्वितीय दिवस है, अभी 6 दिन और कथा होनी है। तो कल प्रभु का जन्म भी है,
श्री राम जी का जन्म होगा, अवतार की कथा है। भगवान किन कारणों से अवतार लेते हैं, सारी बहुत अच्छी कथाएं हैं। तो मैं आपके चैनलों से माध्यम करूंगा और आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आप सब लेकर के आए तो महाराज आपकी सेवा में हमेशा और रही बात आपकी कि जो आपने कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ब्राह्मणों का ही अधिकार है। लेकिन यदि कोई अपने गृह रूपी आश्रम को त्याग करके हमारी इस पद्धति में आना चाह रहा है, वो कोई भी हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरा मुस्लिम भाई भी यदि आता है सनातन धर्म में तो उसका भी मैं वेलकम करूंगा, मैं स्वागत करूंगा। वो आए हमारे इस धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे साथ ध्वजा लेकर के घर घर घूमे, घर घर मानस पहुंचाए, मैं उसका भी सेवा सत्कार करूंगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो उसके बेटी का विवाह हो, चाहे उसका विवाह हो या उसके निजी कार्य कोई हो। मैं संकल्प लेता हूँ भगवान के समक्ष, मैं उसके साथ हर कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूँ। और जो हमारी संस्कृति को, हमारे भारतवर्ष को, हमारे हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं कर सकता है, वो चला जाए पाकिस्तान, अभी गर्त की दुनिया में चला जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ यहां अगर किसी का बसेरा है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन संस्कृति होनी चाहिए, गौ की रक्षा होनी चाहिए, हर घर में गौ पालन होना चाहिए। और मैं सब सख्त विरोधी हूं जो गौ को हत्या कर देते हैं, गौ को मार देते हैं, और जब तक दूध मिलता है तब तक गौ माता को निचोड़ते रहते हैं। जिस दिन लाभ जानते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है सर। महाराज इस पर किसी दिन आराम से आपसे बात करेंगे। नहीं, आराम से नहीं भैया, मैं बस संक्षेप में ही आपको बताना चाह रहा हूं कि ये निंदनीय है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपराध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को एक्शन भी लेना चाहिए, ले भी रहे हैं, और उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके अंदर ऐसे ही प्रभु की कृपा बरसती रहे, प्रभु का उनके हृदय में विराजमान हो, जिससे हम सब के पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा, नई ऊर्जा दे सके। धन्यवाद महाराज। देख सकते हैं देख सकते हैं इस समय हर घर मानस का एक तरह से संकल्प लेकर के युवा पंडित इस समय आगे बढ़ चुके हैं। लखनऊ में ही नहीं, आपको अयोध्या, सुल्तानपुर, पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे दिल्ली हो, प्रत्येक राज्यों में अपनी पहुंच को बढ़ाते रहे हैं। और ये संकल्प है कि जो एक भ्रम है कि रामायण, एक रामचरितमानस का पाठ कराना, राम कथा कराना एक ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग नहीं है। सच्चाई ये है कि रामायण का या रामचरितमानस का प्रत्येक घर में रखा जाना आज से नहीं, सनातन का पुरातन समय से रहा है। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप अगर सनातनी हैं तो अपने घर में गीता और रामायण जरूर रखें, जैसा महाराज ने बताया। और आपको इस पर कुछ भी, कोई भी टिप्पणी करनी है तो आप कमेंट करें, हम आपको अपडेट करेंगे। राहुल मिश्रा, लखनऊ से, धन्यवाद।